सर्वहरा मृत्यु अहम, सारे का लोप करता महामृत्यु हूँ। च भविष्यताम उद्भवा, और भविष्यगत उद्गम हूँ। च नारीणाम कीर्ति श्रीवाक, और नारियों की कीर्ति श्री वाग्देवी। स्मृति मेधा धृति च क्षमा, आत्मस्मृति समझ शक्ति धैर्य और क्षमा हूँ। सर्वहरा मृत्यु अहम, च भविष्यताम उद्भवा, च नारीणाम कीर्ति श्री वाक, स्मृति मेधा धृति च क्षमा। भावार्थ, सारे संसार का लोप करता प्रलय करता महामृत्यु हूँ और निकट भविष्यगत जड़जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हूँ और अर्धनारीश्वर अर्थात ज्योति प्लस लिंग में नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति श्री वाग्देवी बुद्धि रूपा सरस्वती त्रिनेत्री शंकर की आत्मस्मृति शिवनेत्र के रूप में समझ शक्ति धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य और मैं सदाशिव ज्योति ही क्षमा हूँ। जो एक सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता। सारी दुनिया का विनाश होगा, जड़ पदार्थों का या जंगम चैतन्य का विनाश होगा। चैतन्य और जड़ जो भी पदार्थ हैं दुनिया के, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, सब का विनाश होगा, लेकिन उसे एक का विनाश नहीं होता। इसलिए गाया गया है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। उसको काल के गाल में जाता हुआ कोई देखता है? देखता है? देखता ही नहीं। उससे पहले ही सब काल के गाल में चले जाते हैं। वो सब को खा जाता है, उसको कोई भी खा नहीं सकता। तो जो सदा काल रहने वाला है, हाँ जी कौन बोला? जो सदा काल रहने वाला है इस मनुष्य सृष्टि में, उसके लिए मुरली में कुछ बोला? क्या बोला? अरे सब भूल गए हैं। इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज नहीं है। कोई चीज, चाहे जड़ हो और चाहे जंगम हो, चैतन्य हो, इस सृष्टि पर सदाकाल कायम कोई चीज नहीं है। सदाकाल कायम एक शिव बाबा ही है। तो इस सृष्टि पर सदा सत्य कौन है? शिव बाबा। इसलिए जब पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उस संपन्न रूप को सदा शिव के रूप में बताया जाता है। कैसा नेत्र? सदा शिव नेत्र। मना वो आत्मा की इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी अभाव नहीं होता और सभी आत्माएं कुछ न कुछ समय के लिए इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़कर आत्मलोक में चली जाती है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच को खाली कर जाती हैं या नहीं? खाली कर जाती है। एक ही बचता है, जिसके लिए गीता में कहा उस अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति में से सारा संसार उत्पन्न होता है। विसृजामि नंबरवार
जड़ और जंगम सबको छोड़ता हूं। सृष्टि के आदिकाल से ही छोड़ना शुरू हो जाता। इसे जलाधारी कहते हैं। ज्ञान जल का आधार लेने वाली प्रैक्टिकल जीवन में क्या सिर्फ ज्ञान को सुनने सुनाने वाली नहीं, सिर्फ ज्ञान को एडवांस पार्टी वालों की तरह समझने समझाने वाली नहीं, प्रैक्टिकल में धारण करने वाली ज्ञान जल को कौन गाई हुई है? जिसके लिए गायन है, वरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी, जन्म जन्म लगी रगरे हमारी। क्या जिस आत्मा का गायन है क्या तो जन्म लेकर कुंवारी रहूंगी, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी जीवन भर, या तो वर्ण करूंगी तो इस दुनिया में जो हीरो पार्टधारी हीरे के रूप में शिवलिंग में दिखाया जाता है उसी से वर्ण करूंगी, और किसी आत्मा का संग नहीं करूंगी। तो वो आत्मा जो महागौरी के रूप में गाई जाती है, 9 देवियों के पूजन के बीच सबसे पहले जिसकी पूजा होती है, वो आत्मा साथी बनती है फीमेल के रूप में। जिस फीमेल के लिए बोला है कि तुम शिव की शक्तियां हो, स्वर्ग का गेट खोलने वाली, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान का कलश शास्त्रों में किसको दिया गया है? अरे उस एक का नाम बताओ। है लक्ष्मी को दिया। तो जो लक्ष्मी नामधारी है, लक्ष्य को मुझ तक सीमित कर लिया, माने मैं आत्मा लक्ष्मी बनूंगी, नारी से नारायणी बनूंगी। तो वो आत्मा जो ज्ञान जल में ही रहती है, प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल इंद्रियों से काम विकार का रस नहीं भोगती, तो उसको कहेंगे क्या? अर्धनारीश्वरी के रूप में एक के साथ मिलकर क्या हो जाती? मना भव, एक हो जाती। स्त्री और पुरुष दोनों की आत्मा मिलकर क्या बन जाती? एक बन जाती। जिसका गायन है अर्धनारीश्वर, आधी स्त्री आधा पुरुष, उसको कहेंगे प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योरिटी का पक्का प्रूफ। दादा देखराज ब्रह्मा और उनकी बेटी सरस्वती, वाक देवी, वाचा वाली देवी, बहुत बोल बोल करती है क्या, लेकिन ये नहीं समझी कि जिसको मैं फॉलो कर रही हूं मन वचन कर्म से, वो भगवान का रूप नहीं है। क्या ये ब्रह्मा जिसकी शास्त्रों में, मूर्तियों में, मंदिरों में पूजा ही नहीं होती, वो भगवान कैसे हो सकता? उस बेटी की बुद्धि में ये नहीं आया, मैंने वाचा चला ली अच्छी अच्छी। जगदम्बा सरस्वती ओम राधे की कभी वाणी सुनी? सुनना, दम से वाणी चलाती है, दबा दब। ब्रह्मा बाबा इतना कंसंट्रेटेड होकर भी नहीं बोल पाते।
वो एक पॉइंट को लेकर के धड़ाधड़ एक ही पॉइंट का विस्तार करती चली जाती, इतनी बोलने में होशियार। बुद्धि की देवी कौन गाई हुई है? जिसका नाम है जगदम्बा सरस्वती। क्या बड़ा काम किया बुद्धि का। बुद्धि का काम है जो भी मनन चिंतन मंथन किया हुआ है, जो भी संकल्प विकल्प किया हुआ है, उसमें श्रेष्ठते श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान का सार क्या है, जिस सार में देवताएं टिकते हैं, क्या है? क्या है? ज्योति बिंदु। और जो बिंदु रूप आत्माएं हैं, जिन्हें गीता में कहा गया है अणोअणियांसम, अणु से भी अणु, अति सूक्ष्म। उन आत्माओं में श्रेष्ठते श्रेष्ठ आत्मा क्या कौन है? कौन है? अरे आत्माओं का बाप। जैसा बाप होगा वैसे ही बच्चे होंगे। जो बच्चों का रूप, वो ही बाप का रूप होना चाहिए। सांप लंबा तो बच्चे भी लंबे, हाथी ढील डोल वाला तो बच्चे भी ढील डोल वाले, चींटी छोटी सी तो बच्चे भी छोटे से। ऐसे ही आत्माएं बिंदु बिंदु हैं, अणुरूप हैं, तो आत्माओं का बाप भी है ज्योति बिंदु। नहीं तो पहले रुद्र ज्ञान यज्ञ जब आरंभ हुआ तो लाल लाइट के गोले को याद करते थे। किसको याद करते थे? हैं? बड़ा रूप याद करते थे या सूक्ष्म को याद करते थे? हैं? बड़ा रूप। उसी को बाप समझते थे। क्यों? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जब आरंभ हुआ तो बड़े रूप को बाप क्यों समझते थे? है? आत्माएं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जिनकी यादगार में माताएं आज भी बिंदी लगाती हैं भारत में, भ्रकुटी के मध्य में। तो ये परंपरा को चलाने वाले ऋषि मुनि जानते थे ना कि आत्मा सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है, भ्रकुटी के मध्य में है, जो गीता में लिखा हुआ भी है, भ्रवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक। जब प्राण छूटे तो भ्रकुटी के मध्य में भली प्रकार आत्मा को याद करना चाहिए। तो पक्का है कि आत्मिक स्वरूप को तो जानते थे भारतवासी, लेकिन आत्माओं का बाप कौन है ये कोई समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि ब्रह्म वाक्य है मुरली में,
बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई नहीं दे सकता। तो पहला बाप का परिचय किसने दिया? असली परिचय किसने दिया है? हाँ, विद्या की देवी सरस्वती मानी जाती, ज्ञान की देवी मानी जाती। वो सात्विक रूप था। उसने जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन है उसमें अव्वल नंबर पॉइंट निकाला, जो आधार बन जाता है स्मृति स्वरूप बनने के लिए। तीन मूर्तियों में से एक ही मूर्ति है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। बुद्धरू की समझ मिली हुई है और वो बुद्धरू की तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है। माना स्वयं शिव टीचर के रूप में उस आत्मा में प्रवेश करके जो मुरलियां हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा चलाई हुई, उन मुरलियों के एक एक महावाक्य का हिज्जे हिज्जे करके क्लैरिफिकेशन देता है। और ब्रह्मा बाबा की सोल जो सन 68 के बाद गुलजार आदि में प्रवेश करती है, उस वाणी का भी क्लैरिफिकेशन देता है। कौन क्लैरिफिकेशन देने वाला? कौन? स्वयं सुप्रीम सोल शिव। यमराज या धर्मराज, किसका राजा? धर्म का राजा। मुसलमान लोग उसे कहते हैं अल्लाह अव्वल दिन। ये ऊंचे के ऊंचे अल्लाह है, वो ऊंचे के ऊंचे दीन की स्थापना करता है। दीन माना धर्म। जो धैर्य पूर्वक कार्य करता है उसमें ज्यादा ताकत होती है, या जो उलफुलाहट में आके काम करता है उसमें ज्यादा ताकत होती है? धैर्यवान कौन था? युधिष्ठिर धैर्यवान थे, इसलिए वो जीते जी स्वर्ग में चले गए और दूसरे पांडव जीते जी स्वर्ग में नहीं जा सके। जो बड़ा है वो तो हमेशा माफ करता है, बड़ा है वो ज्ञानी है, ज्ञानी को बड़ा कहा जाता है। और शिव बाबा सबसे बड़ा है। तो देखो 70-75 साल होने आए और हम बच्चे गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते जाते हैं। वो हमको क्षमा कर रहा है या सजा देता है? क्या करता है? तो क्षमा बड़न को चाहिए। छोटे माने अज्ञानी, अज्ञानता के आधार पर अपराध होते हैं, गलतियां होती हैं। तो ज्ञानी बनाना हमारा फर्ज है या दंड देना हमारा फर्ज है? ज्ञानी बनाए।